हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे थे हम लोग लास्ट लेक्चर में रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें काफी पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब हमें सिग्नल्स के बारे में पढ़ना है और फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, आपका जियोमेट्रिक डिजाइन फॉर रेलवे ट्रैक के लिए। तो आप लोग जल्द से जल्द कॉपी पेपर लेकर के, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्नल्स के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, रेलवे सिग्नल्स। रेलवे रेलवे सिग्नल्स, ठीक है। तो सिग्नल के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सिग्नल्स are used to direct the train and with the help of signals, tracks can be used at its maximum extent। यानी कि आप इससे समझ रहे होंगे कि जो सिग्नल होता है, ठीक है, वो ट्रेन को डायरेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन वगैरह पे या जहां पे भी जरूरत पड़ती है। और ट्रैक अगर सिग्नल सही है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल आपने दिया, एक ट्रेन आगे बढ़ी, दूसरी ट्रेन आई, ठीक है, आपके पास सिग्नल देने की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है, तो ट्रेन आपकी वही खड़ी रहेगी और फिर वही हो जाता है, जाम लग जाता है। समझ रहे हो? फिर क्या होता है कि जाम का मतलब ये नहीं कि अब ट्रेन के पीछे ट्रेन खड़ी है, एक स्टेशन में 2-3 ट्रेन खड़ी है, उसके पीछे कुछ ट्रेन, उसके पीछे, बस यही होता जाता है और फिर हो जाते हैं लेट लतीफी, फिर आप लोग परेशान होते हो। तो बस वही इस परेशानी को दूर करना है। कैसे? सिग्नल के बारे में समझ के, ताकि आप भी समझते रहो। कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो सिग्नल तो दिया रहता है, लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाता कि क्यों, क्या है, कहाँ है हमारी ट्रेन रुकी है। तुरंत आप बोलने लगते हो, अरे यार ट्रेन रुक गई है, बहुत लेट हो रहा है, ये है वो है। हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन हो, ओके, वरना वो जनरल ऐसे ही थोड़ी कोई ट्रेन रोक देगा। ओके, तो चलते हैं। देखें, आपका ये सिग्नल हो गया, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, टाइप ऑफ सिग्नल। टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक। तो 3 टाइप के सिग्नल होते हैं। कितने टाइप के आपके सिग्नल हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट आप लिख लीजिए हैंड सिग्नल। क्या है आपका? हैंड सिग्नल। दूसरा है आपका फॉग सिग्नल, ठीक, फॉग सिग्नल। और तीसरा है आपका फिक्स सिग्नल। क्या है? फिक्स्ड सिग्नल। अब हैंड सिग्नल क्या है? ठीक है, आप देखते हो कि जब कोई ट्रेन आती है, ठीक है, और अगर कोई स्टेशन से, किसी स्टेशन से आ रही ट्रेन और उस स्टेशन पर रुकना नहीं है, तो आप देखते हो ना, एक गार्ड आता है बाहर निकल करके, और एक जो ट्रेन के अंदर जो इंजन के में जो लोकोमोटिव में जो ड्राइवर होता है, लोको पायलट जिसको बोलते हैं, वो भी क्या झंडी दिखाता है हरी, और उधर से आपका गार्ड भी आपको उसको हरी झंडी दिखाता है कि हाँ रास्ता क्लियर है। तो एक तरह से कह सकते हैं हैंड सिग्नल या रेड सिग्नल जब दिखाते हैं तो रुकना होता है। बस वही चीज है आपका रेड, जो आपका रेड झंडी दिखाया गया, लाल झंडी और रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं, ठीक है, तो वही आपका हैंड सिग्नल है, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप लिख लीजिए रेड एंड ग्रीन फ्लैग। कोहरा से ये आपका फॉग का मतलब कोहरा है, ठीक है, कोहरा, ठीक है। कोहरा सिग्नल का मतलब ये है कि जैसे फॉग सिग्नल का, कि कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है, बहुत ज्यादा फॉग हो जाता है, तो आगे सिग्नल हमें दिखता नहीं है। तो क्या करते हैं कि जहां पे गाड़ी रोकनी रहती है उससे 300-400 मीटर, 500 मीटर पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं रेल की पटरी में कि जब इंजन रेल की, मतलब कि रेल का इंजन उससे गुजरता है, उस पर से हो करके, तो हल्का सा, बहुत हल्का सा विस्फोट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एकदम बम फोड़ देंगे, ठीक है, पहले के जमाने में ऐसा किया जाता था। तो ड्राइवर समझ जाता था, जो लोको पायलट होता था कि आगे हमें गाड़ी रोक देनी है, तो रोक देता था, ये होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास फिक्स सिग्नल बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का आ गए हैं, और लाइट के थ्रू बहुत दूर से ही दिखता रहता है कि आगे गाड़ी रोकनी है या पास हो जाना है। ओके, तो फिर भी कभी कभी अगर ऐसी दिक्कत आती है जहां बहुत ही ज्यादा कोहरा कि उस लाइट को भी रोक दे रहा है, तो क्या करते हैं, इसलिए आप देखते हो ठंडियों में कुछ गाड़ियां चलना, ट्रेन चलना बंद हो जाती हैं। और फिलहाल कोरोना की सिचुएशन की वजह से काफी सारी गाड़ियां वैसे ही बंद हो चुकी हैं। तो समझ ही रहे हो आप लोग, फिक्स सिग्नल आपको नाम से ही क्लियर है कि जो आपको फिक्स सिग्नल स्टेशन के पहले, स्टेशन के बीच में और स्टेशन के बाद और
कभी कभी दो स्टेशन के बीच में किसी जगह पे ट्रैक पे वगैरह पे लगे रहते हैं, फिक्स सिग्नल वही होते हैं। अब उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे आप लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड सिग्नल। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप आप लिख लीजिए बेस्ड ऑन फंक्शन। किस पे, फंक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। तो फंक्शन पे बेस्ड है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि कौन कौन सा किस किस कार्य से, एक एक कार्य के उसके हिसाब से देखते हैं, देखिए काम के हिसाब से। तो फर्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग सेमाफोर सिग्नल। क्या लिखेंगे, सेमाफोर सिग्नल। नंबर 2 वार्नर सिग्नल। क्या है, वार्नर सिग्नल, ठीक। सेमाफोर और वार्नर पहले देख लेते हैं, ठीक है। सेमाफोर और वार्नर क्या होता है, आपको पिक्चर के थ्रू डायरेक्ट दिखाते हैं। देखिए सेमाफोर सिग्नल यही होता है जब आप किसी स्टेशन में, ठीक है, स्टेशन के बाहर रह रहे होते हैं, ठीक है, और वहां से आपको स्टेशन के अंदर आने की अनुमति मिलती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि स्टेशन पे आपकी ट्रेन खड़ी है और आपको लाइन क्लियर होने की जानकारी कैसे मिलती है। यही दो सिग्नल होते हैं। इसमें ये रेड वाला क्या है आपका, ये सेमाफोर है, रेड वाला आपका सेमाफोर है, ठीक है। और इसमें रेड वाला आपका ये एक इसमें सेमाफोर है और दूसरा आपका वार्नर सिग्नल है। देखिए जरूरी नहीं है आपका हो, ठीक है, वार्नर सिग्नल जरूरी नहीं है आपका हो। इसमें क्या होता है कि अब हमने क्या कर दिया, सिर्फ पहले क्या ऐसा होता था, अब क्या करते हैं डायरेक्ट सिर्फ एक सिग्नल रहता है और सेमाफोर ही ऊपर रहता है। क्या करते हैं कि जैसे अगर इस अपने पोजीशन में बना हुआ है तो वो क्या हो जाता है, स्टॉप साइन शो करता है। क्या शो कर रहा है, स्टॉप साइन। और अगर वो 45 डिग्री पे, कितनी 45 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है, जैसे ही आपको दिख रहा है तो बता रहा है कि, और साथ ही साथ वार्नर सिग्नल है, वार्नर सिग्नल आपका क्लियर है, तो आपको समझ में आ रहा है इससे कि हाँ हमारी गाड़ी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कॉशन के साथ, सावधानी के साथ आगे जाना है कि कोई दिक्कत आ सकती है। और क्लियर सिग्नल क्या होता है कि जब दोनों आपके 45 डिग्री पे झुके हो तो यानी कि अगले ब्लॉक तक सब कुछ क्लियर है। ओके, तो ये हो जाता है आपका क्या, सेमाफोर और वार्नर सिग्नल। क्या हो गया, सेमाफोर और वार्नर सिग्नल। अब वार्नर सिग्नल में आप देख रहे हो ये आपका वार्नर सिग्नल है, देखिए वार्नर सिग्नल, ठीक है। वार्नर सिग्नल में क्या खासियत होती है कि ये जैसे आपका जो फिश होती है, ठीक है, उसके पूंछ की तरह होता है, ठीक है, इस तरह से। और ये आपका क्या है, सेमाफोर। क्या है, सेमाफोर, यही आपका मेन सिग्नल होता है, ठीक है। सेमाफोर सिग्नल के बाद आपका क्या हो जाएगा, कलर्ड लाइट सिग्नल, ठीक है। अब देखिए मैंने बताने की पुराने जमाने में इस तरह से यूज होता था, तो क्या आ गया बाद में, कलर्ड लाइट सिग्नल आ गया। यहां लिख लीजिए कलर्ड लाइट सिग्नल। अब कलर्ड लाइट सिग्नल में आप जानते हो, ठीक है, जैसे आपकी ट्रैफिक लाइट होती है कुछ उसी तरह रहता है। आपका ग्रीन यहाँ पे रहेगा, ठीक है, बीच में आपका येलो, ठीक है, और लास्ट में आपका यहाँ पे रेड। कुछ इस तरह से लाइट जलती रहती है और इससे क्लियर हो जाता है कि गाड़ी पास होनी है या नहीं होनी है। तो ये आपका ज्यादा आसान माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपका आता है डिस्क और शंटिंग सिग्नल, ठीक है, डिस्क और शंटिंग सिग्नल, ठीक है। और इसके बाद पांचवा भी लिख लीजिए पॉइंट इंडिकेटर। क्या है आपका, पॉइंट इंडिकेटर, ठीक है। देखिए ये हो गया। शंटिंग क्या होता है, शंटिंग आप सुनते होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। शंटिंग में क्या होता है कि एक तरह से ये आपका लाइन चेंज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, यानी कि लाइन चेंज करने के लिए, जैसे आप जब आ रहे होते हैं, ठीक है, किसी जंक्शन पे मिली है, स्टेशन पे आए, प्लेटफॉर्म पे कई सारी लाइनें, ठीक है, वहां पे बढ़ जाती है, तो किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है, उस टाइप का सिग्नल वहां पे बना है, तो वही आपका हो जाता है शंटिंग सिग्नल, ठीक है। लाइन चेंज करने के लिए कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर हेल्प करता है कि आपको मेन लाइन पे जाना है या नहीं जाना। मैंने आपको बताया था कि हर एक स्टेशन पे एक मेन लाइन रहती है, तो उस मेन लाइन पे जाना है या उसके अगल बगल जाना है, वो आपका शो करता है पॉइंट इंडिकेटर से, ठीक है। उसमें इंडिकेटर बना रहता है, बस यही हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ आपके फंक्शन के बेस पे कुछ और भी सिग्नल होते हैं, जैसे गुड सिग्नल, ठीक है,
यानी कि जब मालगाड़ी आपकी जो होती है, ठीक है, वो आती है तो उनको कहाँ पे ले जाना है, क्योंकि उनको क्या, उनको प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर ही होते हैं प्लेटफॉर्म, तो किस लाइन पे ले जाए, ठीक है। अब वहां पे बहुत हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन खड़ी रहती है कभी कभी, आप देखते होंगे। ऐसे ही लोको सिग्नल है। लोको सिग्नल क्या होता है, यार्ड वगैरह में गाड़ी जाने के लिए उसका एक अलग ही सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। लोको सिग्नल की यार्ड में अब गाड़ी इंजन उसका चला जाओ, वहां पे अगर डीजल इंजन है तो फ्यूल उसमें भर दिया जाता है, सफाई कर दी जाती है, अगली 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 मतलब कि ट्रैवलिंग के लिए, अगली यात्रा के लिए चेक कर लिया जाता है कि आपका इंजन सही है कि नहीं है, तो वो सब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक इसमें और एक चीज जोड़ी गई थी, ठीक है, गुड सिग्नल, यार्ड लोको सिग्नल, ये सब तो हो गए। इसमें एक चीज और होती है, 3 एस्पेक्ट सिग्नल, 3 एस्पेक्ट सिग्नल, ठीक है। देखिए मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई इतना वार्नर सिग्नल की और सेमाफोर सिग्नल की। होता क्या था कि पुराने जमाने में ये सिग्नल यूज होते थे, ठीक है। अब उस समय क्या होता था दिक्कत, कि कभी कभी जैसे जो लोको पायलट होता था वो नहीं समझ पाता था कि ये 45 डिग्री पे झुका हुआ है या नहीं, क्या है कि ये ये नहीं होता था, जनरली यही यूज होता था सेमाफोर सिग्नल, तो समझ नहीं पाता था 45 डिग्री पे झुका है कि नहीं, क्योंकि झुकने के बाद उसकी हाइट और कम हो जा रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। तो क्या किया गया कि बाद में झुकने के बजाय इसको 45 डिग्री झुकने के बजाय क्या कर दिया गया कि 45 डिग्री ऊपर उठ जाएगा, तो ये समझा जाएगा कि यहाँ इसका मतलब था स्टॉप, पहले से ही क्लियर है, ये आपका कॉशन के साथ जाने के लिए, और जब ये 90 डिग्री पे हो जाएगा, ठीक है, अपनी पोजीशन से, तो उसको मान लेते थे कि ये आपका लाइन क्लियर है, ठीक है। कुछ इस तरह से चीजें बाद में हो गई थी, उसी को बोला जाने लगा था 3 एस्पेक्ट सिग्नल, एक ही सिग्नल में आपका सब। अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे 3 लाइटें होती थी, ठीक है, यानी कि जब आपका स्टॉप साइन बना रहता था तो यहाँ रेड लाइट जल जाती थी, और जब कॉशन सिग्नल होता था तो येलो लाइट, और क्लियर पे आपका ग्रीन लाइट। ये कुछ इस तरह से आपका 3 एस्पेक्ट सिग्नल होता था, ठीक है। आप देखिए इसमें, ठीक है, देखिए ये इसमें क्या है, ये बहुत पुराने जमाने की फोटो है तो यहाँ पे नहीं है, इसमें आप देखिए ये क्या है, वार्नर सिग्नल सही है, और जो सेमाफोर सिग्नल है उसको 45 डिग्री अप कर दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ है कि कॉशन के साथ आपको आगे बढ़ जाना है, समझ रहे हो। तो ये चीज हो गया आपका क्या, समझ गए 3 एस्पेक्ट सिग्नल के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर आप देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये तो हो गया आपका बेस्ड ऑन फंक्शन, ठीक है, किसके हिसाब से, बेस्ड ऑन फंक्शन। अब इसके अलावा क्या क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, तो हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ठीक है। इसमें है फर्स्ट आप लिख लीजिए होम सिग्नल, नंबर 2 आपका हो जाएगा आउटर सिग्नल, आउटर सिग्नल, ठीक है। फिर आपका होता है स्टार्टर सिग्नल, ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है आपका एडवांस स्टार्टर सिग्नल। अब ये होते क्या है, देखिए होम सिग्नल, आउटर सिग्नल, ये सब है क्या, ठीक है। होम सिग्नल आपका क्या होता है कि, या पहले आउटर आप देखिए, क्योंकि आउटर से आप समझोगे, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे कोई स्टेशन है, ठीक है, और एक स्टेशन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे आपका रेल लाइन है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से गाड़ी चली, फिर यहाँ इस स्टेशन के बाहर एक आउटर पे ही कोई एक सिग्नल हो सकता है लगा रहे, तो वो आउटर सिग्नल होता है कि यहाँ पे अगर सिग्नल हमने इसको क्या कर दिया कि वैसे ही पोजीशन बना हो, तो हम मान लेते हैं कि अभी आगे गाड़ी, हमको ट्रेन अपनी लेन नहीं जाना है अगली स्टेशन पे, वो हो जाता है आपका आउटर सिग्नल। और फिर जब अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल बने होते हैं, ठीक है, कि किस प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाना है, तो वो हो जाता है एक तरह से आपका होम सिग्नल, ठीक है। होम सिग्नल यहाँ पे भी हो सकते हैं और दोनों तरफ रहेंगे, ठीक है। फिर जब आगे आ जाते हैं, ठीक है, तो इंजन आप देखते होंगे, जो ट्रेन का इंजन होता है किसी एक फिक्स जगह तक की आके ही खड़ा होता है, ऐसा नहीं कि आधे स्टेशन का उधर ही खड़ा हो गया, ठीक है, कहीं पहले ही खड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो वहां पे कौन सा सिग्नल दिया जाता है, वहां स्टार्टर सिग्नल होता है, उसी को देख के समझता है ड्राइवर कि हमें यहीं तक गाड़ी ले आकर के अब खड़ी कर देना, उससे आगे नहीं जाना है, वो हो जाता है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ आया, कुछ यहाँ पे आकर खड़ी कर दी, ये हो गया आपका स्टार्टर सिग्नल। और एडवांस स्टार्टर सिग्नल, फिर उसके बाद देखो फिर सिग्नल दिया जाता है, होम सिग्नल से ही समझ के आता है कि अब हमें अपनी जो ट्रेन है आगे स्टेशन पे ले जाना है, तो वो चल दिया। फिर आगे कहीं पे, यहाँ से आगे कहीं पे एक बार फिर से सिग्नल दिया रहता है, उसको बोलते हैं एडवांस स्टार्टर,
कि अब यहाँ से जो अगर सिग्नल पास हो गया, मिल गया सिग्नल कि हम ट्रेन अपनी ले जाए नेक्स्ट स्टेशन पे, तो वहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जब अगर यहाँ से पास हो गई आपकी ट्रेन और सिग्नल हो गया, ट्रेन पास हो गई, तो पिछले स्टेशन की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। अब जो भी जिम्मेदारी होगी, जो भी कुछ होगा ट्रेन के साथ, वो उस लोको पायलट से मतलब रहेगा, और अगले स्टेशन पे जो भी है वहां पे स्टेशन मास्टर, उससे मतलब रहेगा। समझ रहे हो? एकदम ध्यान से समझना क्या क्या काम है। होम सिग्नल, आउटर सिग्नल, स्टार्टर और एडवांस सिग्नल। ठीक, ये तो हो गया आपका क्या, अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब इसके बाद है आपका स्पेशल सिग्नल। ठीक है, कुछ स्पेशल सिग्नल भी देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल सिग्नल, स्पेशल सिग्नल। ठीक है, स्पेशल सिग्नल भी आपके क्या 3-4 टाइप के होते हैं। ठीक है लिख लीजिए इसमें रूटिंग सिग्नल, रूटिंग सिग्नल। नंबर 2 आपका कॉलिंग ऑन सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल। ठीक, नंबर 3 आपका रिपीटर सिग्नल। ठीक है, रिपीटर सिग्नल। ठीक है, इसका एक आध और नाम भी रहता है। और उसके बाद 4th आपका हो जाएगा इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर। ठीक है, अब देखिए रूटिंग सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, रिपीटर, इंडिकेटर। ठीक है, इसको रिपीटर को को एक्टिंग भी बोलते हैं, लिख लीजिए या रहने दीजिए। देखिए रूटिंग सिग्नल क्या है कि इसका मतलब किस रूट पे, किस ट्रैक पे सिग्नल ले जाना है। ठीक है, जैसे आप जंक्शन पे देखते हो, अब कुछ एक आध ट्रैक इधर निकला, एक ट्रैक इधर, एक ट्रैक इधर। ठीक है, एक ट्रैक इधर, एक ट्रैक इधर। ठीक है, तो बस वही है कि किधर से किधर ले जाना है। ठीक है, इससे भी एक ट्रैक निकला है, तो वहां से रूट क्लियर हो जाता है पहले से ही, हमको अपने ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, या किस लाइन पे ले जाना है, किस ट्रैक पे ले जाना है। कॉलिंग ऑन सिग्नल मैंने अभी बताया था आउटर सिग्नल। आउटर सिग्नल जो होता है, अगर वो ग्रीन कर दिया जाए तो इसका मतलब कि हाँ कॉलिंग मिल गई, अब हमको बुलावा आ गया स्टेशन पे जाने के लिए। समझ रहे हो? बुलावा आ गया एक तरह से कि अब चलो अपनी गाड़ी इस स्टेशन पे ले चलते हैं, आउटर से अब आगे बढ़ते हैं। तो वो हो जाता है आपका क्या, कॉलिंग ऑन सिग्नल। रिपीटर सिग्नल होते हैं, या इसको लिख लीजिए को एक्टिंग सिग्नल। ठीक है, जैसे बीच बीच में जैसे कई जगह पे सिग्नल जब दिए रहे हैं, ठीक है, थोड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बीच में 2-3 जगह बीच बीच में सिग्नल दिए रहे हैं, या जैसे क्रॉसिंग वगैरह भी आ जाए, तो वो रिपीटर सिग्नल होते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि हाँ आगे हमें बढ़ते रहना है या नहीं बढ़ते रहना, रुकना है। तो वो हो जाता है आपका क्या, रिपीटर सिग्नल या कोएक्टिंग सिग्नल। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वगैरह बीच बीच में दिए गए रहते हैं कि जैसे कहीं कहीं पे आगे हो सकता है कि क्रॉसिंग आ रही हो, रोड क्रॉसिंग। ठीक है, कुछ उसके भी सिंबल होते हैं, या कहीं कहीं पे क्या होता है कि हॉर्न बजाने के लिए भी सिंबल दिया जाता है। समझ रहे हो? हॉर्न बजाने के लिए कि जो लोको पायलट है वो मतलब कि इंजन से मतलब कि हॉर्न बजा दे, जिससे अगर कोई ट्रैक पे कोई जानवर है या कोई है तो हट जाए। ठीक है, जनरली ऐसा आप देखते होगे जब किसी क्रॉसिंग के आसपास से जब ट्रेन गुजरती है तो देखते होगे कि वहां पे थोड़ी दूर पहले आपका जो ड्राइवर है वो हॉर्न बजा देता है। तो वही चीज आपके इंडिकेटर एक तरह से मतलब लगे होते हैं बीच बीच में। कई ऐसे आप देखते होगे, आगे देखोगे भी। अब ध्यान देना, अगर अभी तक अगर आपने ध्यान नहीं दिया था तो अब ध्यान देना। इतना कुछ आपने पढ़ लिया ना, तो इसको अब ध्यान देना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। एटलीस्ट ये सब चीजें आपको समझ में आएगी ना, तो आपको जब सफर करते हो ना, ट्रेवलिंग करते हो, तो बहुत मजा आएगा। मैंने बताया था सिविल इंजीनियरिंग सारी चीजें एकदम आपके सब सराउंडिंग के सब चीजें आपको वास्तविकता में दिखती हैं, और कई चीजें आप बचपन से देखते हुए आज तक आ ही रहे हो, तो वही चीजें हैं। खैर, अब ये तो हो गए सारे आपके सिग्नल। कुछ इसका तो जैसे इंटरलॉकिंग वगैरह भी होते हैं, बट उसकी खैर कोई विशेष जरूरत नहीं है। सिग्नल आपका हो गया, यहाँ पे आपका काम खत्म होता है, और यहीं पे आपका बेसिक जो चीजें थी वो फिनिश होती हैं। अब आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, जियोमेट्रिक डिजाइन फॉर रेलवे ट्रैक। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। ठीक है, जियोमेट्रिक डिजाइन। अब इसमें जियोमेट्रिक डिजाइन में क्या क्या चीजें, हम रेलवे ट्रैक की जियोमेट्रिक डिजाइन में क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला ही लिख लीजिए, क्रॉस सेक्शन तो देखोगे ही देखोगे, बेशक पहले पढ़ चुके हो लेकिन देखना तो है ही है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा स्पीड। ठीक है, यानी कि जो आपकी जो ट्रेन है
उसकी स्पीड कितनी रखनी है, यानी कि जगह पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि किस जगह पे है, कैसी स्पीड रखनी है, कैसे गेज है, उस पर भी स्पीड कभी कभी डिपेंड करती है, तो स्पीड को भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व, ये सब का भी ध्यान रखना है, ठीक। फिर फोर्थ है, यहाँ पे सुपर एलिवेशन वगैरह आएगा, उसका भी आप ख्याल रखोगे, क्या हो जाएगा, सुपर एलिवेशन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में और एक चीज भी बढ़ा लो, अब फॉर्मेशन विड्थ भी बढ़ा लो, क्या है आपका, फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। क्रॉस सेक्शन फॉर्मेशन विड्थ, सुपर एलिवेशन ये हो ही गया, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या क्या ध्यान देते हो, ठीक है, देखिए इस कोनिंग ऑफ व्हील वगैरह भी देखते हैं, ठीक है, और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, और लास्ट लिख दीजिए कोनिंग ऑफ व्हील। अब कोनिंग ऑफ व्हील हमने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, कोनिंग ऑफ व्हील हमने आपको डिटेल में पढ़ा है, तो ये तो आपका कंप्लीट है, ठीक है। ग्रेडियंट, सुपर एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का स्पीड, ये सारी चीजें हाईवे इंजीनियरिंग में हुई है, लेकिन हमने उसको रोड के हिसाब से देखा था। अब मैंने वही उसी समय बताया था कि यहाँ से कुछ चीजें आपको मैच करती हुई मिलेंगी रेलवे में, तो चीजें वही है, लेकिन आपका क्या है, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूले अलग हो जाएंगे, चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, ओके। तो वही चीजें हमें अच्छे से ध्यान रखनी रहेंगे। फिर क्रॉस सेक्शन और फॉर्मेशन विड्थ की हमने बात तो किया था, बट आज हमें कुछ और उससे रिलेटेड चीजें देखनी है, तो बस वही एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, फर्स्ट देखते हैं क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एंड फॉर्मेशन विड्थ, क्रॉस सेक्शन एंड फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन आपको पहले भी दिखाया था, आज फिर देख लीजिए क्रॉस सेक्शन कितना रखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था ना, हाईवे में, रोड में, आप एक चीज का ध्यान करो, ठीक है, आप एक चीज का ध्यान करो कि क्या होता था कि जो रोड होती है, या तो हो सकता है कि फिलिंग में बनाई गई हो, यानी कि मिट्टी बहुत ऊपर तक हो और उसके ऊपर आराम से बस आपने सबग्रेड लगाया हो गया, या हो सकता है कि मिट्टी को काट करके बनाया गया हो, ठीक है, सॉइल को काट करके बनाया गया हो। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो फिलिंग या कटिंग। अब वहां पे स्लोप कितना आप दोगे, ये जो साइड स्लोप होते हैं ना, ये जो साइड स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप आप कितना प्रोवाइड करोगे, वो चीज इसमें हम क्रॉस सेक्शन में देखेंगे। बाकी क्रॉस सेक्शन की जो भी चीजें थी आपको, रेल, बैलास्ट, स्लीपर, गेज, फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है, सबग्रेड वगैरह, ठीक है, फिक्चर फास्टिंग, सब कुछ वो सब तो बताया है, लेकिन यहाँ पे अब हमें देखना है स्लोप। तो वो स्लोप कौन कौन से हैं, एक तो आप लिखिए स्लोप इन फिलिंग, स्लोप इन फिलिंग, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्लोप इन कटिंग, स्लोप इन फिलिंग एंड स्लोप इन कटिंग। फिलिंग, ये देखिए ये फिलिंग कंडीशन है, ठीक, ये फिलिंग कंडीशन है, हमने आपने यहाँ पे सब कुछ भर के बनाया है, ठीक है। यहाँ कितना है, 2:1, ठीक है, 2:1, ठीक है। और ये किसके हिसाब से है, H और V, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। और कटिंग में कितना होता है, 1.5:1, 1.5:1, ठीक। यहाँ पे भी H और V लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका क्या, स्लोप, ये जो बगल बगल का स्लोप प्रोवाइड किया गया है, यही स्लोप है। समझ में आ रहा है, बहुत एकदम बेसिक चीजें हैं, एकदम मजेदार चीजें हैं। देखो सब कुछ आपका यहाँ लिखा भी हुआ है, आपका दिख भी रहा है। फिलिंग और कटिंग का आपको स्लोप याद रखना है, कितना स्लोप लेना है, ओके। अब इसके अलावा आपका क्या होगा, देखिए, ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग फॉर्मेशन विड्थ के बारे में, ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ। तो फॉर्मेशन विड्थ आपका कितना होगा, देखिए फॉर्मेशन विड्थ, देखिए, यानी कि आपको अर्थवर्क कितना करना है, अर्थवर्क कितना करना है, देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। मिनिमम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन रिकमेंडेड किस किस के लिए कितना दिया गया है, देखिए एकदम अच्छे से विड्थ टेबल, ठीक है। गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज के लिए दिया गया है, ठीक है। किसके लिए, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज के लिए है। और मिनिमम विड्थ एम्बैंकमेंट सिंगल और डबल, और मिनिमम विड्थ ऑफ कटिंग, ठीक है। यानी कि इसको आप कह लीजिए एक तरह से, यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, ये आपका क्या हो जाएगा, फिलिंग, ये आपका फिलिंग में है,
और ये आपका कटिंग में है। मिनिमम विड्थ जो अभी आपने देखा था ना यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना मिनिमम रखना है, ठीक, कितना मिनिमम विड्थ होगा सबग्रेड का, तो वही है कितनी आपको जगह चाहिए, ठीक है। रेलवे ट्रैक एक सिंगल और डबल के लिए, ठीक है। सिंगल लाइन अगर गई है, ठीक है, देखिए यहाँ स्टेशन से मतलब नहीं है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में आप देखते हो कि एक ही लाइन गई है या दो लाइन, सिंगल ट्रैक और डबल ट्रैक मैंने बताया है, बस वही चीज है। तो सिंगल ट्रैक फिलिंग में कितना रहेगा, 610 सेंटीमीटर, या क्या लिख सकते हैं इसको, 6.1 मीटर, क्या हो जाएगा 6.1 मीटर। और डबल ट्रैक है, अगर डबल ट्रैक है, ठीक है, तो यानी कि दो लाइन अगर गई है तो हम क्या लिखेंगे 10.82 मीटर, 10.82 मीटर। सेम चीज आपका अगर कटिंग में, ये तो फिलिंग में हो गया, अगर कटिंग में आपका बनाया गया है, ठीक है, कटिंग प्लेसेस पे, ठीक है, जहां काट कर सब कुछ बनाया गया हो, तो वहां पे सिंगल ट्रैक के लिए आपका 5.49 मीटर और इधर 10.21 मीटर। इसके बाद क्या लिखा है कि 122 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाएगा अगर कटिंग में दोनों तरफ ड्रेन भी है, मतलब नालियां भी बनाई गई हैं। तो देखो जरूरी तो है, कटिंग में नालियां बनाना जरूरी है। जैसे आप इधर देखिए, कुछ इस तरह से आप बनाओगे, इधर कुछ इस तरह से बनाओगे, ठीक है, ये आपका, ठीक है, कुछ इस तरह से बना रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से बना रहेगा। तो इसके ऊपर मान लेते हैं आपकी ट्रेन चल रही है, और यहाँ पे नाली आप प्रोवाइड तो करोगे ही ना, तो ये भी आप इसको जोड़ोगे है ही। तो बस वही चीज है यहाँ पे कि आपका नालियों के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक्स्ट्रा दिया गया है कि 122 सेंटीमीटर, फिर इसमें और जोड़ लेंगे जब हम अगर ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं तब, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे ब्रॉड गेज के लिए। मीटर गेज के लिए यही चीज क्या हो जाएगी फिलिंग में, 4.88 मीटर, कितना 4.88 मीटर, देखिए 4.88 मीटर, या और डबल ट्रैक के लिए 8.84 मीटर। फिर आपका सिंगल ट्रैक के लिए कटिंग में 4.27 मीटर और डबल ट्रैक के लिए 8.27 मीटर, ठीक है। फिर नैरो गेज फिलिंग में 3.7 मीटर और डबल 7.32 मीटर। नैरो गेज देखो वैसे ही कम है, नैरो गेज कितना होता है 0.762, याद है ना, 0.762 मीटर। फीडर गेज कितना था 0.610 मीटर, और आपका स्टैंडर्ड गेज कितना था 1.435 मीटर, वो भी याद रखते जाइएगा, ये सब आते हैं। स्टैंडर्ड गेज लगभग विश्व भर में वही चलता है, ठीक है। इंडिया का अपना ब्रॉड गेज है वो कितना होता है 1.676। तो ये आपका, फिर उसके बाद वही चीज अगर कटिंग में बनाई गई है तो सिंगल ट्रैक के लिए 3.35 मीटर और 7.01 मीटर। बस यही है आपका ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए और नैरो गेज के लिए, समझ रहे हो। तो बस यही है आपका क्या, फॉर्मेशन। ओके, अब देखिए फॉर्मेशन हो गया और आपने देख लिया, क्रॉस सेक्शन के बारे में देख लिया, कोनिंग ऑफ व्हील आपका हो ही चुका है। तो बचा आपके पास क्या क्या है इसमें, देखिए सेफ स्पीड और, ठीक है, सेफ स्पीड यानी स्पीड देखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर्व, सुपर एलिवेशन और ग्रेडियंट, यानी वो चीजें जो आपके हाईवे से रिलेटेड है। तो अब हम लोग एक एक करके उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिससे आपको कोई ज्यादा चीजें ऐसा ना हो कि ज्यादा ये हो जाए तो दिक्कत होने लगे, आपको याद ही ना हो, तो याद भी कर लो। हमेशा कहता हूँ कि जैसे लेक्चर खत्म हो 10 मिनट रिवाइज करना है, ठीक है। चीजें आपकी ज्यादा रहती नहीं है, ज्यादा लिखाता नहीं हूँ, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखता हूँ, सब आपके फेवर का है। तो बस आपको क्या करना है, बढ़िया से बस जितना थोड़ा बहुत हम लोग कह रहे हैं उतना करते चलिए, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा, सब कुछ आपका जो आप चाहते हो मिल भी जाएगा। ओके, बस ये याद रखो कि एक दिन में कोई चीज नहीं मिलती या एक महीने में नहीं मिलती है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। और इंजीनियरिंग किए हो तो समझ रहे हो मेहनत तो लगनी ही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने इन सब नए टॉपिक्स के साथ और एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। अब मे भी हो सकता है कि आपका एक दो लेक्चर में आपका रेलवे फिर फिनिश भी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय।